मेरा नाम राजबाला जैन है, मैं दिल्ली से आई हूँ। तो मेरे को 50% यहाँ पर आराम है। मेरा जो घुटनों के नीचे गांठ थी वो गांठ नहीं रही। थेरेपी बहुत ही अच्छी होती है यहाँ पर और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ पर, सारे अच्छा होता है। मेरे को काफ़ी आराम है मतलब यहाँ आने के बाद। मेरा नाम शकुंतला अग्रवाल है। हम राजस्थान से आए हैं और हमारे कमर में भी दर्द था, पैरों में भी, घुटनों में भी दर्द था। वैसे हमारी काफ़ी रिलीफ है। हम दोबारा है जो चांस लेंगे बाबा के यहाँ दरबार में आने का है, जो हमारे लिए सारी व्यवस्था सुविधा है सभी अच्छी है, कोई तकलीफ़ नहीं है हमको यहाँ आने में। मेरा नाम महेश प्रसाद मंडल है। हम फर्जगंज जिला अररिया राज्य बिहार के रहने वाले हैं। हमको हार्ट का प्रॉब्लम है और स्टेंट लगाने की बात हुई थी, तो किसी से जब समाज में सुने तो इसलिए हमने यहाँ आया। यहाँ सारी सेवाएं ठीक लगी, लेकिन मेरा सुधार तो लग रहा है, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी जांच होने के बाद ही पता चलेगा और जांच करने के बाद फिर हम मिलेंगे। तो अभी तो और सब सुधार है। मैं बीपी भी था, शुगर भी पता नहीं था, लेकिन शुगर भी हो गया है और वो सब नॉर्मल है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूल रूप से हमको हार्ट का प्रॉब्लम था, तो ये तो तुरंत पता लगने वाला नहीं है, इसलिए उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरा नाम हितेश गौड़ है और मैं अपने बेटे धैर्य गौड़ को यहाँ लेके आया था इसके ट्रीटमेंट के लिए। इसको एक रेयर डिजीज़ है जिसे PWS बोलते हैं, जिसमें वेट रेगुलर गेन होता है। पानी भी पिया, कुछ खाए नहीं, तभी वेट रेगुलर गेन होता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ लेके आए थे। काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 10-20% लगभग फ़र्क है। बॉडी टोन हुई है, वेट भी लगभग आधा 1 किलो के लगभग कम हुआ है। और ये रोग ऐसा है जो असाध्य है, जिसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, फिर भी काफ़ी हद तक यहाँ फ़र्क पड़ा है। मेरा नाम सरला कुमारी, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आई हूँ। मेरा सर्वाइकल पेन था और पेट में कब्जियत थी, वो गैस प्रॉब्लम था। जो थेरेपी मिली वो भी बहुत अच्छी लगी, जिसमें हमको शिरोधारा जो है बहुत अच्छा से लगा और मुझे 75% यहाँ से अच्छा होकर जा रही हूँ। मेरा नाम नेहा छाबड़ा है, मैं दिल्ली से आई हूँ और ये मेरी मदर है। मेरे को काफ़ी टाइम से सर्वाइकल का पेन था, नेक पेन है काफ़ी टाइम से, और होता है तो एकदम से काफ़ी तेज़ दर्द होता है। तो यहाँ की मुझे श्रृंगी थेरेपी बहुत अच्छी लगी। मेरे को नया सीखने को मिला कि श्रृंगी थेरेपी से कैसे इंस्टेंट रिलीफ मिला पेन में। तो मेरे लिए श्रृंगी के लिए तो मेरी तरफ से फुल मार्क्स हैं, और बाकी वातावरण, एम्बियंस और जो भी सिस्टम मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। एक बार तो सबको, मुझे लगता है वन टाइम एक्सपीरियंस तो सबको लेना चाहिए। मेरा नाम श्रुति राजेंद्र राठौड़, मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले उसमें से एक छोटे से गांव खेतिया से आई हूँ। हमें इस पतंजलि ट्रस्ट के बारे में, यहाँ पे इलाज के बारे में टीवी से मालूम पड़ा, और यहाँ पे मुझे अभी स्किन की प्रॉब्लम थी, फंगस की प्रॉब्लम और डिप्रेशन, उसके इलाज के लिए हम यहाँ आए थे। तो मुझे काफ़ी फ़र्क लगा है, जैसे यहाँ पे जो थेरेपीज़ दी गई उससे काफ़ी रिलीफ मिला है माइंड में। और ये है कि भाई अभी जैसे बहुत कुछ यहाँ पे सीखने मिला, योगा, एक्सरसाइजेस, तो कैसे अपने लाइफ को इम्प्रूव रखे, डाइट अच्छी देखने मिली, तो जैसे अपने लाइफ में अपन उसको मतलब आगे भी कर सकते हैं, जिससे कि अपने लाइफ बेटर रहे। योगा, जैसे योगा सीखने मिला है, तो उससे अपनी लाइफ में अपने को आगे भी जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा नाम वोरा किरीट कुमार हिम्मतलाल है, मैं अंकलेश्वर गुजरात से आ रहा हूँ। पतंजलि वेलनेस में मेरा किडनी प्रॉब्लम था, क्रिएटिनिन 7.5 था, और जॉइंट पेन के लिए मैं सारवार के लिए आया था। अभी मुझे 7 दिन के बाद जॉइंट पेन में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ की थेरेपी भी अच्छी है, सर्विस भी अच्छी है और काफ़ी अच्छा बदलाव भी आया शरीर में, बॉडी में। मैं बल्लभ प्रसाद डिमरी, कर्णप्रयाग जनपद चमोली उत्तराखंड से पतंजलि योग पीठ में अपने स्वास्थ्य के इलाज के लिए आया। मैंने पाया कि इस योग पीठ में 90% मेरा इलाज अच्छा हुआ, और लंग्स थेरेपी के द्वारा जो मेरे फेफड़ों का इलाज किया गया वह बहुत ही सुंदर रहा, और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के घर जा रहा हूँ। मेरा नाम शंतनु मोहन खारकर है, मैं यवतमाल महाराष्ट्र से हूँ। मुझे बोन कैंसर था। 3 साल पहले मेरा मुंबई में टाटा हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अभी 3 साल बाद मुझे बोन कैंसर फिर से हो गया,
लेकिन पतंजलि योगपीठ में आकर मुझे 60% आराम है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पे ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी है। मैं सुरेंद्र कुमार तलवाड़ा होशियारपुर से आया हूँ, पंजाब से। मुझे कई मल्टीपल प्रॉब्लम थी, बीपी था, हाथ पैरों में दर्द था, कॉन्स्टिपेशन थी, छोटी मोटी बीमारियां ऐसी थी। वहाँ पे मुझे यहाँ पतंजलि योगपीठ में आकर मैंने इलाज कराया और पूरी तरह से अच्छा इलाज हुआ। शिरोधारा, नाभि बस्ती, एक्यूपंक्चर, मसाज, योगा आदि करने से मुझे 5 दिन में 50% आराम मिला है। मैं संजीवनी हूँ, मुंबई से आई हूँ। मुझे बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग था पिछले 1 साल से, तो मैंने बहुत सी एलोपैथिक दवाई की लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देन आई थॉट कि मुझे यहाँ पे पतंजलि में एक बार ट्राई करना चाहिए। तो ऐसे ही एक दिन यहाँ पे आकर मैंने ट्रीटमेंट अपनी शुरू की। तो मेरा हेमोग्लोबिन 3 था, तो 5 दिन में यहाँ के डाइट और फूड के वजह से मेरा हेमोग्लोबिन बढ़ के 10 हो गया। यहाँ के स्टाफ एंड डॉक्टर्स आर सो मच गुड दैट दे कंसीडर योर प्रॉब्लम एज देयर प्रॉब्लम। तो मुझे यहाँ के डॉक्टर्स ने अच्छी ट्रीटमेंट दी के मुझे एकदम 100% अच्छा कर दिया। मेरा नाम इरप्पा बड़प्पा बदुले, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र के धाराशिव जिला, तालुका लोहारा, तहसील लोहारा से आया हूँ मैं। और मुझे पहले हेपेटाइटिस बी और जॉन्डिस सी की प्रॉब्लम हुई थी। जब मैंने वो जड़ी बूटी की गांव में ही औषध लिया, दवाई ली थी, बाद में उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल गया मुझे, फिर लेकिन ज़्यादा नहीं मिला। इसलिए मैं लातूर ज़िले में शिवनखेड़ा नाम का गांव है, वहाँ पे पूरा जॉन्डिस सी का और बी का भी दवाइयाँ मिलती है। ऐसा समझने के बाद मैं वहाँ गया। वहाँ पे 2 बार गया था, वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, लेकिन बाद में मेरे पाँव पेट ज़्यादा फूलने लगा और पाँव भी सर सूजन आ गई थी। इसीलिए मैं फिर सोलापुर में एलोपैथी दवाखाने में गया, पेट और लीवर के डॉक्टर है, उनके पास गया मैं। फिर उन्होंने मेरे सोनोग्राफी करवाई, एंडोस्कोपी करवाई और बाद में सीटी स्कैन करवाया और वो 6 दिन एडमिट करवा लिए। और उन्होंने बताया कि तो तुम्हारा अब लीवर डैमेज हो गया है, उसे बदलना पड़ेगा, कैंसर की ज़्यादा ये है और आगे चल के आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक दिन सुबह उठ के मैंने टीवी शुरू कर दी और दूसरे चैनल कुछ प्रोग्राम अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए आस्था चैनल लगा। उस दिन स्वामी जी का योगा का चल रहा था, उसमें वो बता रहे थे कौन सी बीमारी को क्या करना चाहिए। वो उस टाइम वो लीवर और डायबिटीज़ के बारे में बोल रहे थे और वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो फिर मैं रोज़ वो टीवी चालू करके उस टाइम में देखने लगा और उसमें जो उन योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो सब देख के 1-8 दिन खाली देखता रहा। फिर बाद में मैं खुद थोड़ा शुरुआत कर दिया। उस टाइम से मेरा एक पूरा थोड़ा नॉर्मल लगने लगा। थोड़ा शुगर भी बहुत होती, बाद में थोड़ा 400 के आगे 350-400 रहती थी, फिर बाद में कम होते आ रही थी। फिर उनका पूर्ण ये सब नीचे वो नंबर वगैरह आता था, वो मोबाइल नंबर, ये पूरी माहिती जानकारी आती थी। वो देख के मैंने फिर इधर फ़ोन लगाया, लेकिन पहले वो फ़ोन लगने के बाद वो विकल्प नहीं दिया है बोल के बंद करते थे। वो पहले बताने से भी बंद करते थे। फिर बहुत बार ट्राई करने के बाद वो नेहा मैडम से बात हो गई और वहाँ जब रजिस्ट्रेशन कर दिया मैंने, फिर बाद में इधर आए और यहाँ का सब अच्छा लगा। सब अब
बहुत शुगर एकदम कम हो गई है, बाकी भी एकदम नॉर्मल हो दिख रहा है, मुझे लग रहा है। मैं अमनवीर न्यू दिल्ली से आई हूँ और मुझे एमएस की प्रॉब्लम थी और एमएस के मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण मेरे पैर नम हो चुके थे, हाथ पूरे नम थे, फेस हेड वाज नम, पूरा यहाँ तक मेरा नमनेस आया हुआ था और चलते हुए बैलेंस नहीं होता था, खड़े होते हुए एक पैर पे बैलेंस नहीं होता था। एंड आई साइट भी मेरी क्योंकि ऑप्टिकल नर्व्स पर भी हिट कर गया ऑटो इम्यून सिस्टम का वो रिवर्स ऑर्डर, तो आई साइट भी मेरी डिप्लीट होते जा रही थी एट अ कांस्टेंट रेट। फ्रॉम 0.5 ये 2 हो गया था मेरा आई साइट। तो मैंने 8 डेज़ का पतंजलि वेलनेस में ट्रीटमेंट्स लिए, थेरेपीज़ लिया, तो आई एम फीलिंग बेटर, बैलेंस थोड़ा बेटर हुआ है और पेन जो था यहाँ की स्पेशल थेरेपीज़ से मेरे फुट पेन में काफ़ी रिलीफ हुआ और नमनेस एक्यूपंक्चर से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला है, श्रृंगी से काफ़ी रिलीफ मिला है। Even physiotherapies what they have here, it is very good. And yeah, I mean eyes का मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। eyes का I would say 60-80% मेरे को eyes का रिलीफ काफ़ी मिला है। जैसे दर्द होती रहती थी, जलन और वीकनेस, ब्लर विजन दिखता था, तो अभी वो क्लैरिटी काफ़ी है, eyes में बहुत फ़र्क आया है। एंड हेल्थ में मतलब जो वीकनेस वगैरह थी, that is also better. Yeah. That's it, and I hope like 8 days में इतना काफ़ी फ़र्क पड़ा तो कंटिन्यू करूँगी ट्रीटमेंट, तो फिर काफ़ी जल्दी आई एम श्योर अच्छा ही हो जाएगा, एमएस का बस चला ही जाएगा वो, आई एम श्योर। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ, मेरा नाम शुभलता शर्मा है। मुझे शुगर और बीपी और पाइल्स की तकलीफ़ मेरे को कम से कम 10 साल से थी और घुटने में दर्द, बैक पेन था। यहाँ आके 50% आराम मिल गया है और बाकी दवाइयाँ लेके जा रही हूँ। मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास आराम हो जाएगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और घुटने में पूरा आराम है, गर्दन में पूरा आराम है। माई सेल्फ सुबोध कुमार तिवारी, हरदोई से आया हूँ और मुझे CLD की प्रॉब्लम थी है और इसका मैंने ट्रीटमेंट कई जगह कराया और यहाँ पर मैं चौथी बार आया हूँ और मुझे काफ़ी लाभ मिला है। इस बार मेरा 6 किलो वज़न कम हुआ है, इससे पहले भी जब भी आया हूँ तो 7-8 किलो वज़न कम करके ही गया हूँ और काफ़ी लाभ मिला है इसका मुझे। मेरा नाम हेमंत सिंघल है, मैं नीदरलैंड से आया हूँ अपनी फैमिली के साथ में। मेरे को कुछ सालों से थायराइड की प्रॉब्लम थी और मुझे कुछ महीनों से अभी स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम भी होने लगी थी। हम लोग नीदरलैंड्स में रहते हैं आजकल, वहाँ पर डॉक्टर्स ने बोला कि इसका ऐसा ट्रीटमेंट कुछ नहीं है और जो ट्रीटमेंट चॉइसेस वो लोग बता रहे थे वो ट्रीटमेंट चॉइस हमको जम नहीं रहा था। तो मेरी वाइफ ने मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन दी कि अभी हम लोग जाएं और पतंजलि के अंदर में जाके हम लोग ये स्टे करें और यहाँ पे रह के ट्रीटमेंट कराएं। योग में हमारा विश्वास काफ़ी टाइम से है, बाबा जी में बहुत विश्वास है हम लोगों को, तो हम लोगों ने डिसाइड किया पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आएँ और हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अभी हम लोग का 1 हफ़्ते का स्टे है, 8 दिन का स्टे था और ये स्टे करने के बाद में अभी हम लोगों को काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है। मेरे स्लीप एपनिया के अंदर में भी मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है। मुझे मेरे जो खर्राटे हैं वो कम हो गए हैं, मेरी सांस रुकनी, जो सांस बंद हो जाती थी रात को, वो अभी 1 हफ़्ते से यहाँ पर रहते रहते एक बार भी नहीं हुआ है ऐसा मेरे साथ में। एक इंस्टेंस भी नहीं हुआ है जिसमें जो रात में मेरे को 5-5, 6-6, 7-7 बार होता था वो पूरे 7-8 दिन में एक बार भी नहीं हुआ है। और थायराइड का तो जो अभी हम लोग हैं, बाबा जी ने भी कुछ उपचार बताए हैं, यहाँ पर भी उपचार हुए हैं, प्राणायाम वगैरह भी कर रहे हैं और वो हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो यहाँ के दिनचर्या के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे दिनचर्या हमारी सुबह 4 बजे चालू होती है। खान पान भी हमारा यहाँ पे बहुत ही क्लियर, जो डॉक्टर्स ने लिखा है उसके हिसाब से बहुत ही सात्विक भोजन मिलता है। उस भोजन के हिसाब से पहले दिन तो आपको देख के एकदम फर्स्ट टाइम जब आप देखते हो तो आपको शौक लगता है कि भाई ये क्या भोजन है, बट आप धीरे धीरे जब इतने सारे लोगों को देखते हो कि सब लोग कर रहे हैं और ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपके भले के लिए हो रहा है, तो आप धीरे धीरे वो यूज्ड टू हो जाते हो।
दिनचर्या यहाँ पे सुबह आपको 3:30 बजे उठ के चालू होती है। 4 बजे आपका जल नीति और दूसरी नीति आई वॉश, रबर नीति ये होता है। उसके बाद में 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आपके साथ में प्राणायाम होता है। बीच में आपको क्वाद या जो भी पेय आपका है, काढ़ा पेय जो भी है वो आपको पीना होता है। 7:30 बजे आके आप अपने रूम तक 7:30 से 8 के बीच में फिर आपकी एक थेरेपी होती है। फिर 8 बजे से 9 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट रहता है जो आप आके वापस यहाँ पे भोजनालय में करते हो। फिर 9 से 12 के बीच में आप अपने जो भी आपको ट्रीटमेंट लिखे हैं डॉक्टर ने, ट्रीटमेंट करते हैं। स्टाफ बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, जो ट्रीटमेंट है सब लोग बहुत ही मधुरता से बात करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं सबकी पेशेंट्स का। मेरा नाम रेनू सिंघल है। हम लोग नीदरलैंड से आए हैं यहाँ पे बाबा जी का ट्रीटमेंट लेने के लिए। मेरे को जो प्रॉब्लम थी, एक तो नी जॉइंट्स में मेरे को दर्द होता था, तो स्टेयर्स चढ़ने में मुझे काफ़ी दिक्कत लगती थी और मुझे थोड़ा अपना वेट लॉस करना था। तो बाबा जी से तो मैं शुरू से ही कनेक्टेड हूँ आस्था के माध्यम से, बट जब उनका ये होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे देखा पतंजलि वेलनेस में कि यहाँ पे एंड टू एंड सब आपको सब चीज़ एक इंटीग्रेटेड थेरेपी मिलती है, तो हमने सोचा मैं अपने हस्बैंड के साथ में यहाँ पे ट्राई करने के लिए आई हूँ। तो यहाँ आके मुझे लगा कि मेरी लाइफ मैंने बिल्कुल चेंज कर ली है। मतलब पहले योगा का मुझे लगता था कि मुझे बहुत ही कम नॉलेज थी, अब मुझे लगता है कि पूरा मेरी लाइफ में अब बस योग के अलावा और यहाँ की डाइट और यहाँ पे जो भी थेरेपी मिली है उसके अलावा मुझे और कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है। तो यहाँ पे जब हम लोग पतंजलि वेलनेस में आए तो पहले रजिस्टर करने के बाद में डॉक्टर से मिलना हुआ, आयुर्वेदिक डॉक्टर से। उन्होंने सबसे पहले हमारा पूछा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा डाइट प्लान बनाया, उसके अकॉर्डिंगली हमारी थेरेपीज़ बनाई, ट्रीटमेंट जो जिसे कहते हैं। और फिर 7 दिन का स्टे होता है यहाँ पे, जहाँ पे आपको एवरी डे इन ट्रीटमेंट के साथ में, डाइट के साथ में, प्राणायाम और योगा के साथ में आपको पूरा फॉलो करना पड़ता है। तो दिन जैसे हमारा स्टार्ट होता था सुबह 4 बजे से, तो 4 बजे से 5 बजे तक बीच में शतकर्मा करके ट्रीटमेंट है वो करना होता है। फिर 5 से 7:30 तक योगा और प्राणायाम का रहता है और 7:30 से 8 के बीच में अगेन आपको यहाँ पे मेडिसिनल पेय, जिसे दवाई वाला पानी जिसे कहते हैं वो पीकर, या काढ़ा जिसे कहते हैं क्वाथ आयुर्वेदिक लैंग्वेज में, वो पी के फिर आपको 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट करना होता है। फिर 9 से 12 के बीच में अगेन जो भी डॉक्टर ने आपको आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लिखे वो फॉलो करके लंच पे आना है। लंच में अगेन आपको आपकी बीमारी के अकॉर्डिंगली आपको डाइट मिलेगी, बड़ा ही सात्विक भोजन मिलेगा और फिर लंच के बाद में अगेन आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। यहाँ की अगर भोजन की और डाइट की बात करूँ तो वो आपके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग है। मतलब अगर, क्योंकि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए जिस तरह से आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसी तरह से आपका खाना यहाँ का एक मेडिसिन के हिसाब से ही है। तो और आयुर्वेद में खाने का या डाइट का आपका सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। अगर आपका डाइट ठीक है आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ की जो डाइट है, पहले दिन आपको ज़रूर शॉक लगेगा क्योंकि आपको स्प्राउटेड मेथी, स्प्राउट्स, फ्रूट और यही सब मिलेगा, कोई मिर्च मसाला नहीं, लौकी और लौकी का जूस और ये सब मिलेगा। बट मतलब आप अगर मेरी बात माने, अगर उसको आप 7 दिन आपने फॉलो कर लिया तो 7वें दिन आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ही दूसरे इंसान बन चुके हैं। आपके शरीर से सब चीज़ जो भी बीमारी है सब चली गई है, आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। तो मेरा बस यही एक्सपीरियंस रहा है। मैं एक टोटली न्यू पर्सन बन के जा रही हूँ यहाँ से। मेरा प्रयास यही रहेगा कि इसको मैं जितना फॉलो कर सकूँ मैं उतना करूँगी और हर साल आने का मेरा प्रयास रहेगा। मुंगेर से आए हम लोग, पहले बाबा को हम लोग फॉलो करते थे आस्था में, और मुझे 15 से ही नी का जॉइंट का पेन का प्रॉब्लम था। बहुत जगह ट्रीटमेंट किए,
एलोपैथ होम्योपैथ सब जगह से जब थक गए कि नहीं अब जो होम्योपैथी में जाना ही नहीं है, तो हम नेक्स्ट लास्ट ईयर में रिटायरमेंट हुए हैं सर्विस से। तो हम पहले से प्रोग्राम बनाए थे कि एक बार जाएंगे, योगग्राम जाएं, वेलनेस जाएं, कहीं जाना है हम लोग को। हम लोग ने प्रोग्राम बनाया ड्यू टू हेल्थ चेकअप के लिए, और हम यहाँ आके बहुत अच्छा फील किए। हमको स्नोमिया अनिद्रा का भी शिकायत था, तो हमको शिरोधारा सबसे बेस्ट लगा, और एक्यूपंचर, ये दो इसके लिए एक्यूपंचर और शिरोधारा स्नोमी के लिए। और हमको एक से दूसरे दिन में हमको लगा कि अनिद्रा में सुधार हमको दिखाई देने लगा। और इतने एक सप्ताह का बुकिंग हम लोग लिए थे। अब तो मेरा कल डिस्चार्ज है, लेकिन हम सब अब बढ़िया फील कर रहे हैं। और कोशिश है कि हम जो भी यहाँ देखे, जो भी अथी फॉलो किए, उसको हम घर में ही भी फॉलो करें। कोलोन वाला जो थेरेपी है मशीन में, वो वन ऑफ द बेस्ट, हमने कि हमको सबसे बढ़िया ये उसको हम फील किए, और बहुत ज़रूरी भी है। हम महसूस किए कि ये सब आदमी के लिए ज़रूरी है। मेरा नाम झरना बेहरा है, मैं ओडिशा से आई हूँ। मुझको ऑटो इम्यूनो डिजीज हुआ था। ऑटो इम्यूनो डिजीज से मेरा शरीर बहुत वीक हो गया है, मसल्स वीक हो गया है, और सारा शरीर भी काला जैसा पड़ गया था। और मैं डॉक्टर को हमारे उड़ीसा से डॉक्टर को दिखाई, वो स्टेरॉयड वगैरह सब लिखे थे, लेकिन मैंने स्टेरॉयड कब नहीं खाया। फिर मैं यूट्यूब चैनल, मेरी मम्मी और मेरी बहन इस इलाज के साथ वो बोले कि नहीं, ये यूट्यूब देखा करो, बाबा जी आते हैं, वो बाबा जी सब योग दिखाते हैं, वो देखकर मैंने सब कुछ किया। फिर वो दोनों, मेरी बहन और मेरी माँ, मुझको यहाँ पर भेजे। अब यहाँ से आई हूँ, 7 दिन के लिए आई थी, तो आज डिस्चार्ज ले रही हूँ। तो मुझे जहाँ शरीर पर बहुत पेन हुई था, वो पेन अब ख़त्म हो गई। बस थोड़ी सी थकान लग रही है, और स्किन का जहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बस उनके लिए भी सब लिखा है, डाइट दिया है, वो डाइट फॉलो करके घर पर फॉलो करना है, तो ठीक हो जाऊँगी। मेरा नाम विश्वनाथ प्रसाद भारती है, मैं लखनऊ से आया हूँ। बेसिकली जो है शारीरिक कुछ प्रॉब्लम थी। बेसिकली जो है प्रोस्टेट और अर्थराइटिस की विशेष प्रॉब्लम थी। वैसे तो मुझे डायबिटीज़, बीपी, सांस और शारीरिक अन्य सामान्य बीमारियां हैं। उनमें मैं काफ़ी समय से, करीब 15 सालों से पतंजल से जुड़ा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी अपनी शारीरिक प्रॉब्लम को काफ़ी दूर कर लिया है। परंतु जो है प्रोस्टेट और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में इम्प्रूव नहीं हुआ, जिसका मैंने लखनऊ में अपोलो व वेदांता में दिखाया, काफ़ी पैसा खर्च किया। इसके बावजूद जो है वहाँ मुझे संतोषजनक इलाज नहीं मिला। हमें वहाँ प्रोस्टेट निकाल देने की सलाह दी गई, और जो है लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भी यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया। उन्होंने भी जो है यूरोलॉजिस्ट के लिए जो है प्रोस्टेट का जो है कह रहे वो ऑपरेशन कराना होगा, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कराना चाहता था। और मैंने स्वयं ये डिसीजन लिया। पतंजल जो है योगपीठ, पहले से मुझे मालूम था यहाँ सारे इलाज होते हैं। मैंने बच्चों से सलाह की कि मुझे वहाँ ले जाया जाए। फिर मैं लखनऊ से यहाँ आया, और यहाँ मुझे जो है उपलब्ध कराया गया, यहाँ कन्वेंस उपलब्ध कराया गया, यहाँ खाना पीना ट्रीटमेंट फ्री उपलब्ध कराया गया, जिसकी मैंने बहुत ही प्रशंसा है। खाने में जो दिया गया वो बीमारी के अनुसार दिया गया, जो काफ़ी अच्छा था, इम्प्रूवमेंट था।